नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। शुरुआत भोपाल से बड़ी खबर के साथ। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर सारे देश में चर्चा है और इसने प्रदेश सरकार को भी चिंतित किया है। भोपाल में धरना प्रदर्शन, सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध लग गया है। इंदौर में भी कोई बड़े आयोजनों को अब से अनुमति नहीं दी जाएगी। बालाघाट में धारा 144 लागू है। नाइट कर्फ्यू का भी आदेश हो गया है। छिंदवाड़ा का महादेव मेला स्थगित हो गया। होशंगाबाद का रामजी बाबा का मेला और पचमढ़ी मेला भी स्थगित हो गया। महाराष्ट्र से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। मास्क नहीं पहना तो 100 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। मास्क लगाने के लिए लोगों को लगातार रोका टोका जाएगा, जागरूक भी किया जाएगा। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, मास्क को लेकर और कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं। सरकार ने चिंता व्यक्त करते हुए भोपाल में तमाम प्रदर्शनों और आयोजनों पर जो सार्वजनिक तौर पर होते हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंदौर में भी बड़े आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। बालाघाट जो महाराष्ट्र से सटते इलाके हैं वहां धारा 144 लागू, नाइट कर्फ्यू का आदेश हुआ है। इधर छिंदवाड़ा में महादेव मेला स्थगित हो गया। होशंगाबाद का रामजी बाबा का मेला और पचमढ़ी मेला भी स्थगित हुआ। और हमारे सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, नई गाइडलाइन आ चुकी, बताएं इस बारे में। देखिए पुनीत, बिल्कुल जो नया स्ट्रेन है उसको लेकर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देश में और खासकर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। और कल मुख्यमंत्री की कोरोना महामारी को लेकर समीक्षा बैठक के बाद में आज पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, जिसमें कई सारे कड़े निर्णय लेने का फैसला लिया गया। खासकर अगर बात करें राजधानी भोपाल से शुरुआत करते हैं, यहाँ पर स्पॉट फाइन एक बार फिर से शुरू किया जाएगा और बिना मास्क पहने हुए लोगों पर 100 रुपए का जुर्माना जो है वो प्रशासन और पुलिस के द्वारा किया जाएगा। इस बारे में सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो इंदौर के अंदर बड़े आयोजनों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा जो बड़े समारोह हैं, खासकर शादी या फिर अन्य बड़े समारोह होते हैं, तो जो हॉल की क्षमता या फिर स्थान की जो क्षमता है उससे महज 50% लोगों को ही कार्यक्रम में आने की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन ने यह भी फैसला लिया है। सबसे बड़ा फैसला महाराष्ट्र से लगे हुए जिलों के लेकर लिया गया है, जहां पर प्रदेश सरकार ने अब ये घोषणा की है और ये निर्देश दिए हैं सभी कलेक्टरों को कि महाराष्ट्र से लगी हुई सीमा में से कोई भी व्यक्ति अगर मध्य प्रदेश के अंदर आता है तो बिना जांच के, बिना थर्मल स्क्रीनिंग के उसको मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और यही कारण है कि छिंदवाड़ा की जो सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, बालाघाट की जो सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, वहां पर कई सारे बड़े निर्णय लिए गए हैं। बालाघाट के अंदर रात्रिकालीन कर्फ्यू जो है वो लगाया गया है। धारा 144 लागू की गई है। 5 लोगों से ज्यादा एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। इसके अलावा जो प्रदेश के अंदर महाशिवरात्रि और आने वाले समय में जो बड़े आयोजन होने थे उन आयोजनों पर भी अब पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। पचमढ़ी की बात करें, होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी मेले की बात करें या होशंगाबाद के रामजी बाबा मेले की बात करें, इनको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। छिंदवाड़ा के अंदर भी जो महाशिवरात्रि पर महादेव मेला लगा करता था उसकी भी अनुमति प्रशासन ने नहीं दी है। इसके अलावा जो इंदौर की पारंपरिक जो गेर होली के त्योहार के मद्देनजर निकाली जाती थी रंगपंचमी पर, उसको भी इजाजत प्रशासन की ओर से मिले, इस बारे में संदेह बना हुआ है। सरकार की बार बार इस बारे में अपील की जा रही है लोगों से कि जो लापरवाही लोगों के द्वारा बरती गई थी, खासकर वैक्सीन आने के बाद में शायद लोगों को लगा कि कोरोना का इलाज आ गया और ऐसे में लोगों के द्वारा जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया और लापरवाही जो बरती गई थी, जिसके चलते तेजी से कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। उसके बाद से अब एक बार फिर से प्रशासन और सरकार जो है लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की अपील कर रहा है और कोविड-19 का नियमों का पालन किस तरीके से कराया जाए, प्रशासन को इस बारे में निर्देशित भी किया जा रहा है। पुनीत, चलिए, तो एक तरफ लगातार सरकार संजीदा है, बढ़ते केसेस चिंता बढ़ा रहे हैं, नए स्ट्रेन को लेकर बढ़ रहे आंकड़े महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी एक चिंता की बात है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के साथ देश के कई हिस्सों में राज्यों में कोरोना ने फिर से अपनी रफ्तार बढ़ाई। मध्य प्रदेश में इसे लेकर अलर्ट है, चिंता की स्थिति है। सरकार अलर्ट मोड पर है, मीटिंग कर रही है। सीएम शिवराज लोगों से सतर्क रहने, सावधानी बरतने और मास्क पहनने की, सोशल डिस्टेंसिंग रखने की बार बार अपील कर रहे हैं, लेकिन माननीयों पर इसका असर नहीं होता। नियम कायदे जितने भी बनाए जाते हैं उन सब की धज्जियां उड़ाते ये माननीय नजर आए हैं, और वो भी मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में। आज जो नजारा देखने को मिला और इसके बाद जो तर्क सुनने को मिले वो कईयों के गले नहीं उतरेंगे।
मंत्री विधायक बिना मास्क के विधानसभा परिसर पहुंचे। कुछ ने कैमरा देखकर मास्क लगा लिया तो कुछ ने तब भी मास्क नहीं लगाया। कुछ ने मास्क लगाया लेकिन नाक के नीचे। मीडिया ने जब वजह पूछी तो एक से बढ़कर एक बहाने, सफाई और कई बार तो कुतर्क दिए। विधायक रामबाई ने कहा कि उन्हें घुटन होती है इसलिए मास्क नहीं पहनेंगी, भले ही वो इस पर जुर्माना भर दें। बिना मास्क के चलती हैं। जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने यहां तक कह दिया जिसके पास हिम्मत होती है वही कुछ कर सकता है। उन्होंने ये तक कहा कि मास्क नहीं पहनने पर जो जुर्माना भरना पड़ता है वो जुर्माना भरने को तैयार हैं, लेकिन मास्क नहीं लगाएंगी। इसके अलावा भी कई सारे तर्क आए। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि उनके पास गमछा है, जब लोग पास आते हैं तो गमछा मुंह पर लगा लेती हैं। इसके अलावा रोज गाय के गोबर के कंडे पर गाय के घी और चावल के आहुतियों को देकर वातावरण को वो 12 घंटे के लिए सैनिटाइज करते हैं। राष्ट्रीय विधायक जो हैं उन्होंने भी कहा कि कोरोना हुआ था लिहाजा अब दोबारा नहीं होने वाला, एंटीबॉडी शरीर में डेवलप हो गई है। मास्क नहीं पहनने की एक से बढ़कर एक वजह यहां परिसर में गिना दी गई। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी के जनप्रतिनिधि जो मास्क नहीं लगाए थे अलग अलग तर्क देते नजर आए। हालांकि कुछ ने कैमरा देख मास्क लगा भी लिया, लेकिन जिन्होंने मास्क नहीं लगाया और कैमरा देखने के बाद भी नहीं लगाया, उन्होंने बड़े अजीब से तर्क दिए। बिना मास्क लगाए चलते हैं। जिसके पास हिम्मत है वही कुछ कर सकता है। अरे तो आपको लगता है कि मास्क की जरूरत आपको नहीं महसूस होती? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। क्यों, ऐसा क्यों लगता? तो क्या दिक्कत क्या है मास्क लगाने में? कुछ नहीं है, फिर भी नहीं लगाना। जो जुर्माना होगा सो दे देंगे भैया, पर मास्क तो हम नहीं लगा पाते, क्योंकि जिस मास्क से मुझे तकलीफ हो, घुटन होती हो, उल्टी भर रही हो, मैं कैसे पहन सकती हूँ? नहीं तो जनप्रतिनिधि है तो इसका मतलब है कि मैं ऐसे काम करूं कि खुद ही मर जाऊं। मेरे पास गमछा है, यदि कोई ज्यादा नजदीक आता है मैं अपने गमछे से मुंह बांध के फिर उनसे बात करती हूँ। मैं सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त गाय के गोबर के कंडे पर देसी घी, गाय का और चावल मिलाकर 2 आहुति सुबह 2 शाम देती हूँ, जो वातावरण को 12-12 घंटे सैनिटाइज रखती है। मैं सस्वर पाठ करती हूँ दुर्गा सप्तशती हनुमान चालीसा का, शंख का नाद करती हूँ। ये सारी चीजें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं और वातावरण को सकारात्मक करती हैं। मुझे अभी कोरोना हुआ है, इसलिए अभी थोड़ा मैं फ्री हूँ इस बात से। मुझसे किसी को नहीं होगा, हो सकता है दूसरे से भी। अभी मुझे 3 महीने तो नहीं होगा, बट मास्क रखा हुआ है, तो गाड़ी में आई हूँ पहन लूंगी। मास्क पहनना जरूरी है, गाड़ी से उतरते ही पहन रहे थे। अभी भी आपने नाक नहीं कवर किया है। चलिए कर धन्यवाद। जरूरी चीज है वो ध्यान रखना चाहिए, मिस हो गया जल्दी में, ध्यान रखा जाए। अब बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, आप लोगों को तो आदत पड़ गई, हम लोगों को मास्क लगा के बोलने की थोड़ी सी आदत नहीं बन पाई है, तो इसलिए बातचीत करते तो निकाल लेते हैं। मास्क नहीं पहना आपने सर, मास्क पहनना अनिवार्य है। किसी के अंदर अगर एंटीबॉडी डेवलप हो गई होगी तो क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं मास्क। नहीं, मास्क की आवश्यकता है, लेकिन जो उससे भुगत चुका हो, निकल चुका हो, तो शायद उसके लिए नहीं है। तो भला उन माननीयों का जिन्होंने कैमरा देखकर जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तो स्वीकार करके मास्क लगा लिया और लोगों से कहा मास्क लगाएं। लेकिन कुछ के तर्क तो वाकई हैरान करने वाले थे। कुछ ने जीवन शैली का तो कुछ ने संक्रमण से गुजर चुकने का हवाला दिया। खैर, मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन आज सदन में कार्यवाही के नाम पर यहां 1 घंटे बाद स्थगित हो गया। आज महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने थे। सत्र के दूसरे दिन आज सदन में दिवंगत नेताओं, उत्तराखंड के चमोली हादसे में मृतकों, सीधी बस हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि किसान आंदोलन के दौरान तकरीबन 200 किसानों की जान जा चुकी है, उन्हें श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी जा रही। इस पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि ये समय श्रद्धांजलि देने का है, न कि विवादों का। श्रद्धांजलि के बाद सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। किसानों को श्रद्धांजलि नहीं देने पर कांग्रेस ने इसे अन्नदाताओं का अपमान बताया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने दिल्ली आंदोलन के दौरान मृतक किसानों और मुरैना में जहरीली शराब से मरने वालों को भी श्रद्धांजलि दी। कमलनाथ ने सीधी बस हादसे में मृतकों के परिवार को रोजगार देने की मांग रखी। जब मैं श्रद्धांजलि दे रहा था, मैंने किसानों का जिक्र किया था। 210 किसानों की मृत्यु हुई है और ये प्रश्न नहीं है कि ये कांग्रेस के किसान हैं, ये अपने देश के किसान हैं। और ये उचित नहीं था कि मध्य प्रदेश की विधानसभा
210 किसान को श्रद्धांजलि ना दे, तो मैंने ये बात रखी है सदन में आज। ये कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करती है। मोतीलाल वोरा जी को जब श्रद्धांजलि दी जा रही थी, जब कांग्रेस के नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा था और उन्होंने खड़े होकर बिना किसी मुद्दे का मुद्दा बनाने की कोशिश की, तो राजनीति करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हो, ये बहुत शर्मनाक है। बैतूल से कांग्रेस विधायक निलय डागा के ठिकानों पर आयकर की छापे की कार्रवाई लगातार जारी रही है। जांच दल को डागा की 450 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का अब तक पता चला है। डागा के 9 बैंक लॉकर्स का भी पता चला, जिसकी पड़ताल अभी जारी है। 8 करोड़ रुपए नगद मिलने के बाद 44 लाख रुपए से ज्यादा की विदेशी करेंसी भी बरामद हुई। इनकम टैक्स के सूत्र बताते हैं विधायक डागा और उनके परिवार ने 259 करोड़ रुपए सिर्फ विभिन्न कंपनियों के शेयर में निवेश करके कमाना बताया। उनकी अघोषित संपत्तियों में बड़ी राशि शेल कंपनीज में निवेश के जरिए अर्जित की गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के बैतूल और सतना, महाराष्ट्र के सोलापुर, मुंबई और कोलकाता के कई ठिकानों पर एक साथ दबिश्ती कार्रवाई की। 8 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए। कंपनी के पदाधिकारी इस नकदी के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सके। वहीं इस छापे को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, जांच में कांग्रेस के कई और नेताओं का खुलासा होगा। देखिए, निलय डागा जी के बारे में तो मैं क्या बोलूं। असली मुद्दा तो है कांग्रेस के जिस नेता के यहाँ छापा मारोगे इसी तरह की करोड़ों की संपत्ति मिलेगी। मंत्रियां जो 15 महीने कांग्रेस की सरकार में रहे उनके यहाँ छापे मारेंगे तो इससे ज्यादा संपत्ति मिलेगी। ये सामान्य प्रक्रियाएं हैं, छापे पड़ते रहते हैं, होते रहते हैं, और जब जांच आएगी तो उसमें आदमी को अपना सफाई देने का भी मौका मिलता है। लेकिन जब केवल विपक्ष के लोगों के ऊपर ही पड़ते हैं तो कहीं न कहीं संदेह की बात आती है, या ये माना जाता है कि प्रायोजित तरीके से किया जा रहा है। बकाया दूध का दूध, पानी का पानी होगा, उसमें कोई बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता है नहीं। और एक बड़ी खबर भिंड से हमको मिल रही है। टोल नाके पर फायरिंग हो गई। बदमाशों ने टोल कर्मचारी पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ की है, फायरिंग की है टोल नाके पर। सीसीटीवी फुटेज में ये सारी वारदात कैद हो गई। उमरी थाना इलाके का मामला है। भिंड से तस्वीरें आप देख रहे हैं। टोल कर्मचारियों पर हमला हुआ, टोल कर्मचारी पर बदमाशों ने अटैक कर दिया, वहां तोड़फोड़ मचाई, फायरिंग तक की। सीसीटीवी फुटेज इसके आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दिलीप सोनी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जी दिलीप, बताएं किस कारण से हुआ ये सब? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो उमरी टोल नाका है उसकी पूरी घटना है, और ये जो कि पेंड और गोपालपुर स्टेट हाईवे पर बना हुआ है। तो घटना जो हुई है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज भी आए हैं, आप देख सकते हैं। संपर्क हमारा कट गया, लेकिन उमरी थाना इलाके में जो वारदात हुई वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज है। टोल नाके के ऊपर कुछ बदमाशों ने हमला किया, तोड़फोड़ की, फायरिंग तक कर दी। बावनखेड़ी हत्याकांड की दोषी शबनम की फांसी एक बार फिर टल गई। अमरोहा में जनपद न्यायालय ने अभियोजन से शबनम का ब्यौरा मांगा, लेकिन सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि शुक्रवार को रामपुर जेल के माध्यम से शबनम की फांसी रोकने के संदर्भ में एक याचिका लगी। अब जब तक दया याचिका पर फैसला नहीं आ जाता तब तक के लिए फांसी को टाला गया। शबनम ने दूसरी बार दया याचिका राज्यपाल को भेजी है। याचिका राष्ट्रपति के पास जाएगी। बेंगलुरु से गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी। पटियाला हाउस कोर्ट ने सत्र न्यायालय ने दिशा रवि की जमानत याचिका मंजूर की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने उन्हें 2 बॉन्ड के साथ 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर जमानत दी है। इसके पहले अदालत ने उनको 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिवनी जिले के दिघौरी गांव पहुंचे। इस दौरान गुरु रत्नेश्वर भगवान के दर्शन किए। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद सीएम ने जन समुदाय को संबोधित किया। बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए डीआरजी की तर्ज पर नया बल गठित होगा, जिसे बस्तर फाइटर का नाम मिला है। मंत्रिमंडल में पुलिस के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
जानकारी के मुताबिक बजट सत्र में इसकी घोषणा हो सकती है। बस्तर फाइटर में वो स्थानीय युवा शामिल होंगे जो नक्सल प्रभावित इलाकों के हैं और स्थानीय बोली के अच्छे जानकार हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में बिजली की टैरिफ तय करने के लिए जन सुनवाई जारी रही। पहले दिन कृषि संबंधी कार्य, गैर घरेलू और घरेलू उपभोक्ताओं को सुनवाई के लिए बुलाया गया, जिसमें कृषि उपभोक्ताओं में 2 और गैर घरेलू और घरेलू उपभोक्ताओं की ओर से सिर्फ एक शख्स ने अपनी बात रखी। बुधवार को समस्त उच्च दाब, निम्न दाब उद्योग, स्थानीय निकाय, नगर निगम, ट्रेड यूनियन के लोग सुनवाई के लिए पहुंचेंगे। सीबीआई की टीम ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से 1.5 घंटे तक पूछताछ की। माना जा रहा है सीबीआई की टीम ने बैंकॉक के उनके अकाउंट से लेन देन का हिसाब मांगा है। सीबीआई की टीम पहुंचने के पहले से ममता बनर्जी अभिषेक के घर गईं, उनका उत्साह बढ़ाया। कुछ अन्य खबरें देखते हैं। भोपाल में नाबालिग से रेप की जानकारी मिल रही। स्कूल से लौटती नाबालिग से रेप की घटना अंजाम दी गई। दोस्त की मदद से आरोपी सलमान ने रेप किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। खजूरी सड़क थाना इलाके का मामला है। जब किसी शख्स पर पद और रसूख का, शराब का नशा सवार हो तो किसी की परवाह नहीं करता। ऐसे ही मामला भोपाल में दिखा। नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी ने नशे में चूर होकर एक शख्स पर कार चढ़ाने की कोशिश की। पीड़ित ने जब इस बात का विरोध किया तो उसको धमकाने लगे। रिपोर्ट देखिए। इनका आपका नाम क्या है महोदय? क्या है? मैं तो मैंने पढ़ लिया, अपना नाम बताइए। मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहा ये शख्स भोपाल नगर निगम का अतिक्रमण अधिकारी कमर शाकिब है, जो सोमवार की रात शराब के नशे में इतना चूर था कि कार की स्टीयरिंग नहीं संभाल पाया। और नादरा बस स्टैंड पर बैठे टीकमगढ़ निवासी विजय ताम्रकार की ओर कार चढ़ा दी। हालांकि विक्रम किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकला, लेकिन उसके लगेज पर कार चढ़ गई। इसके बाद पद और शराब के नशे में चूर अधिकारी उल्टा पीड़ित को ही धमकाने लगा। मैं आपको नहीं जानता, आप एक बार सुनिए थोड़ा सा। हालांकि पीड़ित शख्स ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। अधिकारी नगर निगम भोपाल, ये अतिक्रमण अधिकारी है नगर निगम भोपाल के। शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने ना तो शाकिब और ना ही पीड़ित पक्ष का मेडिकल कराया। पुलिस ने मामूली विवाद बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। हालांकि नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हाँ, किसी को फोन लगाया है, अब उनको धमकी दे रहे थे। जैसा आपने बताया, मैं उसको जांच के आदेश कर रहा हूं और जांच के आधार पर जो भी गड़बड़ी होगी उसमें कार्रवाई होगी। अब उनको धमकी दे रहे। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं नगर निगम अधिकारी कमर शाकिब भी सवालों के घेरे में हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। आए और सीधे गाड़ी ऊपर चढ़ा दिया। मैंने बोला तो बोलने लगे कि भैया बंदी करवाऊंगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।